10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, यानी सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th में सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिकी, और चैप्टर नंबर जो होगा हम लोग का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पहले चैप्टर से आपको टोटल 10 से 12 क्वेश्चन, 12 मार्क्स आते हैं टोटल, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देखेंगे हम लोग। यानी चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, हम लोग आज का सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिकी चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से लगभग यानी 10 से 12 मार्क्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये दोनों मिला के पहला चैप्टर है, और हम लोग बात करते हैं यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग पहला चैप्टर में देखेंगे प्रकाश। क्या देखेंगे? प्रकाश को देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश, देखना है हम लोग को प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। हिंदी में प्रकाश कहेंगे, इंग्लिश में लाइट कहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला बात है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा प्रकाश। हम कह सकते हैं कि प्रकाश का मतलब लाइट, यानी जिसको रोशनी बोलते हैं। जिस प्रकार कोई बल्ब जलता है तो उससे प्रकाश निकलता है, उसी को हम लोग लाइट बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे, रोशनी बोलेंगे। तो प्रकाश क्या है? तो इसका हम लोग आंसर यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर जहाँ प्रकाश नहीं है तो वहाँ किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश, आइए लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
प्रकाश है तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर जहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी अंधेरे रूम में जाइए और आप जाने के बाद वहाँ पर लाइट, जितना भी लाइट है ऑफ कर दीजिए, क्या आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आप देख पाइएगा? नहीं पाइएगा। तो इसका मतलब है कि प्रकाश उपस्थित रहेगा, मौजूद रहेगा, तभी आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, अन्यथा नहीं देख पाइएगा। तो आइए, या फिर हम ऐसे भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कि प्रकाश वो माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और रहा सवाल, इससे ऑब्जेक्टिव जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे प्रकाश से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। तो आइए, अब प्रकाश के बारे में हमको क्या देखना है। सबसे पहला हो गया कि प्रकाश क्या है। अगर पूछा जाए तो लिख दीजिएगा कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहला पॉइंट। अब इसका पहला पॉइंट प्रकाश से रिलेटेड बात के लिए क्या पहला पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश से रिलेटेड बातें। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगला पॉइंट, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना असंभव है। तो बच्चों, एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्या कहता है? सबसे पहले तो हम लोग समझे कि प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश मतलब लाइट। तो प्रकाश क्या है उसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या, कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहला पॉइंट। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी का मतलब सरल रेखा, यानी कि गमन करती है, चलती है। गमन का मतलब चलना। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, या फिर गमन का मतलब चलना, चलती है हमेशा। कभी भी देखिए कि टॉर्च मारिएगा तो आपका रोशनी टेढ़ा होके जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कैसा जाएगा? सीधी रेखा में जाता है प्रकाश। गमन का मतलब चलना। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश हमेशा कौन रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में या फिर सरल रेखा में। अगला पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप भी है। क्या है? एक रूप भी है। अगला पॉइंट आपको पूछेगा कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है, तो बोलेगा रूप है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी अनुपस्थिति का मतलब कि जब प्रकाश ना हो तो हम वस्तु को देखना असंभव है, यानी देख नहीं पाएंगे। अंधेरे रूम में क्या किसी वस्तु को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो आगे आप इतना बात को याद रखना है प्रकाश से रिलेटेड। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग प्रकाश से रिलेटेड कुछ देखें। अब फिर अगला जो पॉइंट होगा कि प्रकाश जो है ना, तो प्रकाश
यानी निर्वात में, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात, निर्वात मतलब हवा भी कह सकते हो, हवा या निर्वात, निर्वात में प्रकाश का वेग, वेग को वेग भी बोल सकते हो या चाल भी बोल सकते हो, चाल कितना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, होता है। आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। क्या पूछा गया है कि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये बात को याद रखना है। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से मुख्य स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का, इसको भी याद रखना है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। आप ये दोनों पॉइंट एकदम ये सोचो कि बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपको जवाब देना है सूर्य है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, तो किसी ऑप्शन में सूर्य रहेगा, उसी को आपको टिक आउट करना है, उसी को चिन्हित करना है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग जस्ट प्रकाश के बारे में पढ़े, उसी से क्वेश्चन हम दे रहे हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? सवाल क्या है? सवाल है हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो जाहिर सी जवाब है इसका होगा क्या कि हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो इसका आंसर देंगे हम लोग क्या? हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है तो परावर्तन होकर हमारे आँख के रेटिना
क्या लिखें? हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो सिंपल सा आंसर है कि हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ लिखे हम क्या कि हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है। जैसे किरणें पड़ेगा तो परावर्तन होगा, यानी पड़ती है तो परावर्तन होकर हमारे आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। और प्रतिबिंब बनने के बाद क्या होता है? प्रतिबिंब बनाते हैं जिससे वो वस्तु वह वस्तु दिखने लगता है। बस इतना लिखेंगे, इसका जवाब हो गया। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ये तो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम टिक लगा देंगे। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन है प्रकाश का विवर्तन क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो देखिएगा, देखिए जब प्रकाश, इसका लिखेंगे क्या हम लोग, जब प्रकाश के पथ पर अत्यंत छोटी, जब प्रकाश के पथ पर रखी अत्यंत छोटी वस्तु अपारदर्शी हो। क्या हो? अपारदर्शी हो। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश के पथ पर, पथ का मतलब रास्ता, प्रकाश जिधर से जाएगा उसका रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु का मतलब हुआ कि प्रकाश इस पार से उस पार ना जा। तो कहने का मतलब जब प्रकाश के पथ पर रखे अत्यंत छोटी वस्तु अपारदर्शी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने लगती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बच्चों एक बार ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या कहता है,
सवाल कहता है कि प्रकाश का विवर्धन क्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जब प्रकाश के पथ का मतलब रास्ता, जब प्रकाश मतलब रोशनी, लाइट जिधर से लाइट जाता है उसका रास्ते पर रखे, क्या रखे, अत्यंत यानी बहुत छोटी वस्तु कैसा हो, अपारदर्शी, यानी प्रकाश को इस पार उस पार जाने ना दे। ठीक है, वो पारदर्शी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय, यानी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो उसके बजाय क्या होता है, सीधी रेखा चूंकि अपारदर्शी है तो वो सीधा जा नहीं पाएगा, उसके बजाय उसके किनारों पर मुड़ने लगती है। जब किनारों पर मुड़ने लगती है, अगल बगल मुड़ने लगती है, तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्धन कहेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये बोर्ड में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। छाया मतलब शेडो क्या है। जैसे अभी देख रहे हैं कि जैसे इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो ये छाया बन रहा है इधर। अगर आपके पीछे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, या किसी व्यक्ति को कहीं खड़ा कर दीजिए, उसमें प्रकाश दीजिए, तो परछाई बनता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो सूर्य हम लोग के जैसे पीछे रहता है, तो आगे हम लोग का छाया बनता है, उसी को बोलते हैं शेडो या छाया। तो छाया क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब प्रकाश, देखिएगा इसको, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। छाया क्या है, शेडो क्या है। जब प्रकाश किसी ओपारदर्शी का मतलब कि प्रकाश इस पार से उस पार ना हो पाए। ठीक है, प्रकाश इस पार से उस पार ना हो पाए, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी, तो क्या लिखे यहाँ पर कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु, तो क्या होता है, तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उस अपारदर्शी वस्तु की परछाई बनती है, जिसे छाया कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या लिखा, छाया या फिर शेडो क्या है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु का मतलब हुआ कि प्रकाश इस पार से उस पार ना जा पाए, ना पार कर पाए, ना निकल पाए प्रकाश। ठीक है, तो अपारदर्शी कहने का मतलब कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उस अपारदर्शी वस्तु की परछाई बनती है, और उसी परछाई को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो आप लोग
समझ चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसा कि छाया, अब मान के चलते अपारदर्शी वस्तु क्या है, ऐसा मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, कोई एक यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, क्या है, ये वस्तु है कोई, ठीक, मान लेते हैं कोई लकड़ी है, वस्तु है, और यहाँ पर सूर्य है, क्या है, सूर्य है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस वस्तु पर। जब जैसे ही ये वस्तु है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो इस वस्तु से एक क्या बनेगा, यहाँ पर नीचे जमीन पर छाया बनेगा, ये छाया बनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे छाया। क्या बोलेंगे, छाया। परछाई को ही क्या बोलेंगे, छाया। सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ेगा इस वस्तु पर, तो इसका, इस वस्तु का शकल का ये परछाई बनेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे छाया। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है, लाइट सोर्स। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे कि प्रकाश स्रोत यानी जो प्रकाश को निकालता है, प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से रोशनी निकलता है, जिस वस्तु से रोशनी निकलता है, प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो वस्तु किससे, मतलब प्रकाश जो लाइट है किससे निकलता है। अब मान के चलते जलता हुआ बल्ब, बल्ब से क्या निकलता है, प्रकाश रोशनी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्ब को क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। अच्छा, सूर्य, सूर्य से भी हम लोग को क्या मिलता है, लाइट मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य क्या है, सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत है। जलता हुआ लालटेन हो गया, प्रकाश स्रोत है। जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, इसको, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग लाइट सोर्स, लाइट सोर्स कहते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत, अगर सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या दो, नंबर एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अच्छा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या आता है, प्राकृतिक मतलब नेचुरली मतलब जिसको इंसान ने नहीं बनाया, तो इंसान ने नहीं बनाया, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सूर्य। अच्छा, सूर्य से प्रकाश मिलता है हमको, तो ये क्या किसी इंसान ने सूर्य को बनाया है, सन को नहीं, तो इसका मतलब सूर्य, तारे, ठीक है, तारे से भी हमको प्रकाश मिलता है। तो सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तो सूर्य, तारे, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग का है क्या, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव का मतलब होता है इंसान, प्रकाश स्रोत। अच्छा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या होता है कि इंसान के द्वारा बनाया हुआ,
तो इंसान के द्वारा वो चीज़ बनाया हुआ जिससे प्रकाश मिले, हमको लाइट मिले। तो क्या है, तो मानव निर्मित में हम लोग कह सकते हैं जल जलता हुआ जलता हुआ बल्ब, बल्ब जलता हुआ लालटेन, लालटेन जलता हुआ लालटेन हुआ, यहाँ लिख दीजिएगा, हुआ जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि। ठीक है, ये सभी का सभी क्या है, ये मानव, चूंकि बल्ब को इंसान ने बनाया, लालटेन को इंसान ने बनाया, मोमबत्ती को इंसान ने बनाया, इसलिए इससे भी प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती जला देंगे, प्रकाश निकलेगा, उजाला हो जाएगा। तो ये मानव निर्मित हुआ। और सूर्य और तारे ये इंसान ने नहीं बनाया। अच्छा, एक बात और, अगर आगे हम देखें तो चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा जो है ना, ये आपका चंद्रमा को प्राकृतिक में नहीं आएगा, चंद्रमा प्राकृतिक में नहीं आएगा। बहुत आदमी सोचता होगा कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश फैलाता है, नहीं, गलत बात है, वो दूसरे के प्रकाश से दिखाई देता है। चंद्रमा वो प्रकाश स्रोत नहीं है। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, परद्वीप या फिर द्वीप्तिमान, परद्वीप या फिर द्वीप्तिमान। ठीक है, परद्वीप या फिर द्वीप्तिमान क्या है, यानी कि द्वीप्तिमान भी कह सकते हैं, परद्वीप भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लूमिनियस। ठीक है, यानी परद्वीप या फिर द्वीप्तिमान पदार्थ क्या है, परद्वीप या फिर द्वीप्तिमान पदार्थ क्या है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, इसका आंसर, यानी कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, यानी प्रकाश फैलती है। जिस वस्तु से प्रकाश फैलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वीप्तिमान। बहुत सब, अब किससे किससे फैलेगा आप लोग जानते हैं, सूर्य से फैलेगा, तारे से फैलेगा। सूर्य, तारा, ये सबसे क्या होगा, प्रकाश फैलता है, निकलता है। ठीक है, उत्सर्जित करता है। जलता हुआ बल्ब, ये सबसे, जलता हुआ लालटेन प्रकाश को फैलाता है। लेकिन लकड़ी से फैलेगा, पत्थर से फैलेगा, नहीं फैलेगा, मिट्टी से फैलेगा, नहीं फैलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे, यानी लिखेंगे वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित मतलब फैलाना। ठीक है, बाहर निकालना। वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित मतलब फैलाना, प्रकाश को, लाइट को फैलाता है, यानी उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे परद्वीप पदार्थ या द्वीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में देखिएगा, तो जैसे में कौन ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो सूर्य है, क्या है, सूर्य है, तारे है, और क्या है, तो जलता हुआ बल्ब आदि। आप समझ ही चुके हैं कि जो जो प्रकाश को फैलाएगा, उत्सर्जित करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परद्वीप पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो देखेंगे हम लोग, अच्छा एक आप लोग दूसरा क्वेश्चन यही देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ओ प्रदीप
प्रदीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन लूमिनस, क्या है? क्या है? यानी अप्रदीप्त पदार्थ या अद्युतिमान पदार्थ क्या है? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, सेम उसका अपोजिट चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका कि वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। बिल्कुल फास्ट लिख रहे हैं इसलिए कि पूरा फिजिक्स को कंप्लीट करना है, यानी कि पूरे 10 क्लास का सिलेबस को कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, जो बच्चा अभी भी पढ़ रहे हैं उसका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। आगे समझिएगा, जैसे में क्या क्या हो सकता है। तो जैसे हो गया चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा जो है ये प्रकाश को नहीं फैलाता है। ठीक है, ये प्रकाश को नहीं फैलाता है। और क्या? तो पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, आप लोग समझ ही चुके हैं कि कौन कौन प्रकाश लाइट को उत्सर्जित करेगा, कौन कौन नहीं करेगा आदि। तो कहने का मतलब बोलेगा कि चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। तो अप्रदीप्त है, पत्थर क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। लकड़ी क्या है? यानी अप्रदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या है, यानी प्रकाशीय माध्यम क्या है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रकाशीय माध्यम के बारे में क्या समझेंगे कि वह क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जगह, वह क्षेत्र जहां से प्रकाश होकर, यानी कह सकते हैं कि वो क्षेत्र जिससे होकर, वो क्षेत्र जिससे होकर, वो क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या समझे आप? क्या समझे? प्रकाशीय माध्यम क्या है, किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वो क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है,
उसे प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अच्छा, जैसे प्रकाशीय माध्यम में क्या हो जाएगा, तो प्रकाशीय माध्यम में हो जाएगा हवा। हवा से प्रकाश जो निकलता है, सूर्य का प्रकाश, तो हवा से होकर गुजरता है। उसके बाद पानी, उसके बाद ये सब प्रकाशीय माध्यम है, क्योंकि ये हवा में प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है, पानी में भी आर पार हो जाता है। कांच आदि, ये सब का सब क्या है, प्रकाशीय माध्यम। हवा क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। पानी क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। कांच क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। क्यों है, क्योंकि इससे प्रकाश सीधे निकलकर बाहर निकल जाता है, यानी कि उससे होकर बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के हमारा आंखों में पहुंचता है, तब आंख देखने का काम करता है। तो ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग अगला जो होगा, हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन होगा पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ क्या है। अच्छा, पारदर्शी पदार्थ को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है। पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो हम लोग देखिए, पारदर्शी का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से बाहर निकल जाता है, यानी जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर निकल जाता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ हो गया। इससे क्या होता है कि प्रकाश आसानी से पूर्णतः बाहर निकल जाता है। तो लिखेंगे हम लोग जिन जिन पदार्थों से होकर प्रकाश जिन पदार्थों से होकर होकर प्रकाश पूर्ण रूप यानी पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच आदि, ये सब का सब पारदर्शी है। अगर यहाँ पर हवा में टॉर्च मारोगे, साफ आर पार होकर निकल जाएगा प्रकाश। पानी में भी मारोगे, आर पार होकर निकल जाएगा। कांच में मारोगे तब भी निकल जाएगा, सूर्य का प्रकाश निकल जाएगा। टॉर्च मार के देखोगे, उससे भी निकल जाएगा। तो ये सब हो गया। चलिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हम लोग, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। तो अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे किससे नहीं निकलेगा, पत्थर से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। लकड़ी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। मिट्टी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है
उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर। क्या पत्थर से कभी भी प्रकाश बाहर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। लकड़ी नहीं निकलेगा। और किससे नहीं निकलेगा? मिट्टी से नहीं निकलेगा। अच्छा, कुर्सी से निकलेगा? नहीं निकलेगा। आदि। क्योंकि पत्थर से प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा इसलिए ये अपारदर्शी है। लकड़ी से भी नहीं निकलेगा, मिट्टी से भी नहीं निकलेगा। लकड़ी से बना हुआ कुर्सी, टेबल, कोई भी सामान से आपका प्रकाश नहीं निकलेगा बाहर, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे हैं और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तेजी पर करा रहे हैं, इसलिए कि स्पीड कराना है, हम लोग को बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे पारभासी। पारभासी, पारभासी पदार्थ, पदार्थ क्या है? पारभासी पदार्थ क्या है? तो देखिएगा पारभासी पदार्थ क्या है। यानी कि जिन पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप में बाहर निकलता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप में, आंशिक रूप का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या? बहुत कम मात्रा में प्रकाश बाहर निकलता है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे वैसा कौन पदार्थ है कि पूरा प्रकाश को बाहर निकलने नहीं देगा, ठीक है? तो वैसा कौन है? यानी कि वैसा है आपका दूध। दूध में प्रकाश पूरा बाहर नहीं निकलेगा, ना ही पूरा रोक पाएगा, कुछ मात्रा प्रकाश का लाइट निकल जाएगा, बहुत कम, ठीक है? उसके बाद रक्त। रक्त का मतलब होता है खून। खून में भी प्रकाश पूरा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? उसके बाद यानी कि तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, जिस कागज में तेल लगा हुआ रहेगा उसमें प्रकाश पूरा नहीं निकलेगा। अच्छा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा आदि। इस सब पदार्थ में, जैसे कि दूध में प्रकाश टॉर्च मारोगे तो पूरा प्रकाश नहीं निकलेगा, ठीक है? कुछ मात्रा, बहुत कम मात्रा में प्रकाश निकलता है। रक्त में भी पूरा नहीं निकलेगा, कुछ मात्रा में। तेल लगा हुआ कागज में भी वही प्रकाश पूरा नहीं निकलेगा, कुछ हिस्सा निकलेगा, कुछ अंश निकलेगा, आंशिक रूप में निकलेगा, बहुत कम मात्रा में प्रकाश बाहर निकलता है। इसलिए ये सब क्या है? पारभासी। पूरा निकल जाए पारदर्शी, यानी पूरा बाहर निकल जाए प्रकाश जिस पदार्थ से, पारदर्शी। अगर आपका पूर्ण रूप से बाहर निकले ही नहीं, रोक दे प्रकाश को, उस पार जाने नहीं दे, बाहर जाने नहीं दे, तो अपारदर्शी। अगर कुछ मात्रा में, थोड़ा मात्रा में प्रकाश बाहर निकले तो वो पारभासी कहते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।